ओके, अब इस डायग्राम में कुछ जो है हमारे लूप्स बने हैं, फीडबैक इनहिबिशन वाले लूप्स बने हैं। तो कुछ लूप्स अच्छे हैं, कुछ लूप्स खराब है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि LH है, LH FSH है, प्रोलैक्टिन है, पिट्यूटरी एंटीरियर लोब है, टेस्टिस एक्टिन इनहिबिन। तो इसमें अगर हम ध्यान से इस डायग्राम को देखें बड़े प्यार से, ओहो हो, बेसिकली सिर्फ पिट्यूटरी एंटीरियर लोब है, प्रोलैक्टिन है। अब पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब ने क्या किया, दोनों साइड में प्रोलैक्टिन किया। एक साइड में टेस्टिस है, दूसरी साइड में ओवरीज है, तो इसने दोनों में एक ही मतलब अलग अलग दिखाने की जरूरत दी है। तो ये मत सोचना कि एक ही बॉडी में, ये अलग अलग बॉडी में हो रहा है। एक में इसने मैकेनिज्म बताया, इधर साइड में मेल बता रहा है ये, और दूसरी साइड में ये बता रहा है फीमेल में क्या होता है। उस तरह का ये मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो अब इसमें आगे देखो, यार चला गया सही है। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले हमारा प्यारा सा प्रोलैक्टिन आया, वो टेस्टिस में गया, ठीक है, तो पूरा एक्टिवेट कर दिया। अब टेस्टिस में गया, फिर हमारा एलएच भी आ गया, फिर भी आ गया। टेस्टी इतने सारे हार्मोन घर पे देख के परेशान हो गया, तो उसने पिट्यूटरी को बोला कि यार इतने मेहमान मत भेजो, तो उसने इनहिबिन लिया। तो यही जो इनहिबिन हो रहा है, यही सेम चीज क्या अभी ये क्या है, फीडबैक लूप हो रहा है कि उसके पास बहुत सारे मेहमान आ गए, जब कह मेहमान मत भेजो, बहुत हो गया। एंड नाउ ये इस तरह से चीजें हो रही है। सेम चीज हमारे ओरी में भी हो रही है, प्रोलैक्टिन आ रहा है, एलएच आ रहा है, फिर चारों बेचारा परेशान हो गया। अब अगर हम आगे आए तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमारे एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन जो है, इनके फंक्शन भी इसमें दिखा रहा है वो, कि थायराइड पे, रेड ब्लड सेल्स पे, बोन में, इस पे। तो इनके मल्टीपल फंक्शंस हैं हार्मोन मेटाबॉलिज्म में। और फाइनली ये जो प्यारा सा ऑर्गन बना है, किडनी, तो किडनी में जाके यूरिन पेप्टाइड, एंड्रोजन 17 कीटोस्टेरॉइड, gonadotropin, एस्ट्रोजन और प्रेगानुडाइल हमारे बन जाते हैं। प्रोगेस्टेरोन भी हमारा एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है, इन हमारे जो हमारा रिप्रोडक्शन है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, फीमेल रिप्रोडक्शन में। ये सब चीज़ें जो हो जाती है। तो हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं एक बेसिक, इसमें हमें जो जानना था, हमें इनहिबिशन जानना है कि FSH का जो इनहिबिशन है, LH का जो इनहिबिशन है वो हो रहा है, एंड फंक्शन क्या क्या हो रहे हैं। तो एंड्रोजन जो पिंक लाइन से दिखा है दैट इज एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, और जो यहाँ इस लाइन से दिखा है ब्लू वाले से दैट इज एस्ट्रोजन। तो मेल में क्या होता है, जो एस्ट्रोजन यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ द फंक्शन कर रहा है, तो अलग अलग सिम्टम होंगे। फॉर एग्जाम्पल बीमारी अगर अलग अलग होती है फीमेल एंड मेल में, मेल एंड फीमेल में, तो अगर अगर फॉर एग्जाम्पल किसी में हमारा एंड्रोजन का लेवल कम हो जाता है, किसी मेल में मैं कह रही हूँ कि एंड्रोजन का हो गया, तो वो एनीमिक हो सकता है, उसको थायराइड फंक्शन खराबी हो सकती है। मेल में जो सेकेंडरी कैरेक्टर जो यहाँ पे दिखा रहा है बियर्ड, शायद उसको ना आए, एंड उसका बोन का फ्रैक्चर हो सकता है। देन देखिए एक यहाँ पे मसल शो कर रहा है। आप अगर मसल देखो तो मसल न्यूक्लिएटेड है, स्लाइटेड है, तो मोस्ट लाइकली ये जो स्केलेटल मसल यहाँ पे ये शो कर रहा है। फिर उसके जैसे निपल नहीं फॉर्म हो रही है, बाकी जो उसके फंक्शन है, जो देखो ये जो टेस्ट है ऐसी किस टाइप की टेस्ट, हार्म की लेंथ, ये सब क्या यहाँ पे ये एंड्रोजन कर रहा है, और एंड्रोजन और क्या चीज कर रहा है, इसका रिप्रोडक्शन बना रहा है। तो और बहुत सी चीजें जो जैसे एंड्रोजन बनाना और ये सब करना, ये सारे हार्मोन ये काम कर रहे हैं। और जो ब्राउन एंड जो ब्लू है फॉर LH और FSH क्या देते हैं, हमें यूरिनरी गोनाडोट्रोपिन देते हैं। और जो ग्रीन लाइन से इसने दिखाया कि अगर FSH का इनहिबिशन हो रहा है ना, तो FSH का इनहिबिशन कौन कर सकता है, इनहिबिपेप्टाइड भी कर सकते हैं। देन ईस्ट्रोजन जो है इधर से भी मिल जाएगा, एंड प्रीगेनिडोल फ्रॉम प्रोगेस्टेरोन हमें मिल जाता है। अब फीमेल में अब हमें एंड्रोजन तो उतना नहीं मिलेगा, तो फीमेल में क्या करेगा, ब्रेस्ट चाहिए मुझे, तो वो एस्ट्रोजन बनाएगा। तो एस्ट्रोजन हमें दिख रहा है, सॉरी प्रोगेस्टेरोन हमें दिख रहा है, प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या कर रहे हैं, मिलके ब्रेस्ट बना रहे हैं। एंड देन उनके जो फीचर्स हैं वो भी इसी की वजह से आ रहे हैं, जैसे बोन का मेटाबॉलिज्म जो है वो बनाने का मेटाबॉलिज्म में हेल्प क्या कर रहे हैं, एस्ट्रोजन कर रहे हैं। फिर बाकी जो फंक्शंस है उसमें हेल्प कर रहे हैं। और ओवरऑल हमारा ये जो फीमेल है, और इसमें ही आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज ओवरी, ठीक है। ओवरी में क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एस्ट्रोजन वाली एरो दिख रही है आपको। और अगर आप नीचे आ जाओ ना, तो आपको यहाँ पे ट्रैक्स दिख रहे होंगे। तो जो हमारा वजाइनल एरिया है, वजाइनल रीजन है, यहाँ पे दोनों एस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरोन भी वर्क करेंगे, मतलब दोस्त हो जाते हैं वो वहाँ पे। बाकी में बढ़ जाते हैं कि तुम ओवरी का काम संभालो भाई, बहुत काम है, तो भैया आप एस्ट्रोजन इधर का काम संभालो, और
मैं प्रोजेस्टेरॉन एंड जो मसल लेयर होती है मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम, उसमें से ये जो लेयर्स है उनका काम मैं बेसिकली यूट्रस का जो काम है मैं संभालता हूँ, तो बांट लेते हैं। तो दिस इज हाउ एवरीथिंग हैपेंस और ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई होप आपको मजा